कुदरत की विनाश लीला के बाद कभी भी महामारी की चपेट में आ सकता है उत्तराखंड। जनप्रलय के बाद अगर अब भी कारगर कदम नहीं उठाए गए तो उत्तराखंड के कई इलाकों में टूट सकता है महामारी का कहर। महाप्रलय के बाद अब उत्तराखंड में महामारी का डर। पानी और हवा के जरिए फैल सकती है महामारी। मंदाकिनी के दूषित पानी से खतरे में इलाके के लोग। दरअसल ये रामपुर का इलाका है जहां महामारी फैलने का डर था और उसी महामारी को रोकने के लिए यहाँ पर पहले से ही डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, जिन्होंने दवाइयां बांटकर जो पेशेंट उनकी देखरेख कर इस महामारी को फैलने से रोक दिया। कुदरत की विनाश लीला के बाद कभी भी महामारी की चपेट में आ सकता है उत्तराखंड। जल प्रलय के बाद अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो जल्द ही कई इलाकों पर टूट सकता है महामारी का कहर। ये चेतावनी हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि इलाके में काम कर रहे डॉक्टर्स बार बार इस बात की ओर आगाह कर रहे हैं। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में डायरिया और दूसरे रोगों के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, डॉक्टर बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अगर अब भी इलाके में जहां तहां बिखरे पड़े इंसानों और जानवरों के शवों को नहीं हटाया गया तो फैल सकती है महामारी। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम तुरंत समझ गए कि यहाँ पे इस तरह का अंदेशा है, महामारी हो सकती है, तो हम लोग तुरंत यहाँ आ गए। उत्तराखंड के कई गांव, खासकर रामपुर, सीतापुर और सोनप्रयाग में तो डायरिया के मरीजों की तादाद पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। गाँव में किसी को सर्दी जुकाम लगा, किसी को पेट दर्द, छोटे बड़े बच्चों को सबको सारे गांव में बीमार है। किसी को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, बीमारी फैल लगी, सर दर्द हो रहा है, पेचिस, उल्टी है, इसी के कारण हो रहा है। सभी लोग बीमार हैं, जाड़ा, उल्टी, बुखार होनी। अच्छा। रामपुर में न सिर्फ डायरिया का संक्रमण फैल चुका है, बल्कि यहाँ की हवाओं में एक वायरस भी घुल चुका है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स ने सख्त हिदायतें दी हुई हैं कि अगर आपने बिना मास्क के रामपुर के आसपास के इलाकों में सांस लेने की कोशिश की तो हो सकता है आप भी उस वायरस का शिकार हो जाएं। हालात ये है कि होटलों को अस्पताल में बदलकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों का साफ कहना है कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कई लोग असमय महामारियों के शिकार होकर अपनी जान गंवा सकते हैं। डॉक्टरों की चेतावनी में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि उत्तराखंड के कई गांव पहाड़ के गिरते झरने के पानी को ही पीने और घर के काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कुदरत की विनाश लीला के बाद ये पानी दूषित हो चुका है। ये पानी का मुख्य स्रोत ये झरना है, जो कि गौरीकुंड से आता है। यहाँ से गौरीकुंड तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। डॉक्टरों की माने तो ये दूषित पानी है और इसी पानी को पीकर यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, और यही दूषित पानी संक्रमण की अहम वजह भी है। केदारनाथ में हादसे के बाद मंदाकिनी नदी के किनारे भी खुले में कई शवों के पड़े रहने की बात कही जा रही है। जाहिर है इंसानों और जानवरों के ये शव नदी के पानी को जहरीला बना सकते हैं और ये दूषित पानी इंसानी बस्तियों में कहर बरपा सकता है। जितेंद्र शर्मा, गुप्तकाशी, न्यूज़ 24।